हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। ਹੁਣ देखो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਪਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਪਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਤੇ क्योंकि वाटर तो एयर वाल जा रही है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपां नूं ऐ लगदा जिवें इधर मुड़ गई, तो ऐ लगदा जिवें इस जगह तो आ रही है। तो इत्थे ऑब्जेक्ट की जिहड़ी है इमेज आपां नूं नज़र आती है इस जगह ते आई ते। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये एपरेंट हाइट होगी। ठीक है ना, ए आई जिहड़ी है ऑब्जेक्ट की। ਹੁਣ देखो इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस आप आई इत्थे लिखा। ठीक है, आ भी नॉर्मल है, आ दोनों पैरेलल रेज हो गई तो आ आई है तो आ भी आई हो गया। ठीक है, आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हुण आ रे ते आ रे पैरेलल है, जिन्ना एंगल आ है उन्ना ही इत्थे बनेगा, आ भी आर है तो ये भी आर होएगा। ठीक है, ये कोरसपोंडिंग एंगल्स ने। आप मन के चलते हैं टी थिकनेस हैगी है वाटर लैवल की। ठीक है, हुण स्नेल्स लॉ की कहता देखो साइन आई divided by sin r is equal to refractive index of air with respect to water। क्यों air with respect to water? क्योंकि denser to rarer medium च रे जा रही है, जिस पासे रे जाती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिधरों आती है उनके रिस्पैक्ट टू होता है। ठीक है, तो करके आप लिखा है sin i divided by sin r is equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to water। ठीक है, हुण देखो इत्थे ट्रायंगल्स बन रही ने, आप आ पॉइंट जिहड़ा है आ पॉइंट नूं ए नाम दे दिता, आ पॉइंट नूं ओ नाम दे दिता। देखो तो इस पॉइंट नूं आपां इत्थे बी ए बी रे आ भी लिखी हुई है, इत्थे आपां पॉइंट नूं सी नाम दे दिंदे आ। ठीक है, हुण अपने कोल एक ट्रायंगल बनती पई है ए आई सी, जिथे इमेज बनती पई है, तो एक ट्रायंगल बनती पई है ए ओ सी। सो ट्रायंगल ए ओ सी दे विच एंगल आई हैगा, इहदा साइन आपां कढ लईए। साइन आई देखो की बनेगा, इनका परपेंडिकुलर ए सी बन गया तो आ इनका हाइपोटेन्यूज बन गया। ए सी डिवाइड बाय ओ सी। ठीक है, ये साइन आई की वैल्यू आ गई। इसी तरह ट्रायंगल ए सी आई आप ले लें, दिस इज द ए सी आई ट्रायंगल। इहदे च एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिहड़ा आ आर इत्थे भी बन रहा है, तां करके आप यूज की है। साइन आर देखो की है, साइन आर इज इक्वल टू दिस ए सी डिवाइड बाय आई सी। ठीक है, ए सी डिवाइड बाय आई सी ये लिख लिया। हुण ये दोनों आप इत्थे पुट कर देने, साइन आई बाय साइन आर जिहड़ा है उत्थे पुट करांगे तो की बनेगा। देखो साइन आई की वैल्यू जिहड़ी है वो आ है। ठीक है, इत्थे आप पुट करिए, देखो ए सी डिवाइड बाय ओ सी ते बटे दे विच की है साइन आर की थां ते ए सी डिवाइड बाय आई सी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, हुण इहनूं आपां इस तरह लिख लांगे ए सी डिवाइड बाय ओ सी इंटू आई सी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए डब्ल्यू। हम ए सी कैंसल आउट हो गया, अपने को आई सी डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ए डब्ल्यू बन गया अपने को। ठीक है, हाँ देखो जिहड़ा आई सी है, आई सी की वैल्यू इत्थे देखो एक्चुअल में की होंदा है, आ पॉइंट्स बड़े नेड़े नेड़े होंदे आ, आप डायग्राम बनाने लिए दूर दूर दिखाए है, पर रे ऑफ लाइट जी है वो एडी दूरों नहीं निकलती। आपू ट्रायंगल प्रॉपरली नज़र आ जाए तो आप थोड़ा दूर दिखाए है। एक्चुअल ये बड़ी नेड़े होंदा है, पॉइंट सी इज़ वेरी नीयर टू पॉइंट ए, इसलिए जिहड़ा ए आई है ना
वो वेरी नियर टू आई सी हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी नियर जस्ट इक्वल टू द आई सी लैवल। सो आई सी थां ते आपां ए आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओ सी जिहड़ा देखो ओ सी जिहड़ा ओ ए दे बराबर हो जाएगा, एंड ओ सी इज नियरली इक्वल टू ओ ए, ओके। सो ओ ए is equal to refracting index of air with respect to water, ठीक है। हुण देखो तुसी इहदा रेसिप्रोकल कर लो, ओ ए डिवाइडेड बाय ए आई इज इक्वल टू 1 ओवर एन ए डब्ल्यू। सो ओ ए डिवाइडेड बाय ए आई इज इक्वल टू ए रेसिप्रोकल होएगा तो आपां इत्थे की लिख दांगे एन डब्ल्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एन डब्ल्यू ए, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होंगे आप अगे भी कर चुके हैं चीज। हुण ओ ए देखो की है, ओ ए हैगी है रियल डेप्थ, ठीक है, इनू कह देंगे रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है, चलो मैं इत्थे लिख देना, आप इनू इरेज कर लेना थोड़ा जिहा। So real depth divided by apparent depth, वो कितने बराबर होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सो ए वैल्यू अपने को आ गई। हाँ जी, फर्दर देखो जे आपां एयर नू मीडियम 1 कह दईए ते वाटर नू मीडियम 2 कह दईए तो आप लिख सकते हैं रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N21, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हुण देखो ये वाटर जिहड़ा है इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा एयर तो, ये चीज़ ग्रेटर दैन 1 होएगी, इहदा मतलब रियल डेप्थ ज़्यादा है, एपरेंट डेप्थ घट होएगी। सो रियल डेप्थ जी है ज़्यादा है, एपरेंट डेप्थ घट होगी। सो जो लैवल रेज नजर आएगा एक्चुअल जो आप इस जगह तो जो देख रहे हैं तो आपू ऑब्जैक्ट इतने ना नजर आ गया, इतने नजर आएगा तो यह लगेगा बॉटम जो रेज्ड है। हाँ जी, नैक्सट देखो नॉर्मल शिफ्ट आप करनी है। नॉर्मल शिफ्ट देखो की होंगी है, ऑब्जैक्ट इत्थे सीगा, इमेज इत्थे बनी, इत्थों इमेज इत्थे शिफ्ट हो गई, आ जी हाइट है इनू नॉर्मल शिफ्ट कह देंगे कि नॉर्मली जो नॉर्मल के अलोंग जो शिफ्ट हुई जी ऑब्जैक्ट की इमेज इत्थे बनी। सो दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट जिन्होंने आप एक्स के बराबर लिखा। सो आप कहोगे नॉर्मल शिफ्ट एक्स जो है वो कितने बराबर हो जाएगा, ओ ए माइनस ए आई, ठीक है। आ पॉइंट ओ है, आ आई है तो आ ए है, सो ता करके ओ ए माइनस ए आई ये नॉर्मल शिफ्ट होगी। एक्स लिखता है एक्स कम्स आउट टू बी ओ ए, इतों कॉमन कर लो तुसी, अपने को आ जाएगा 1 माइनस ए आई डिवाइड बाय ओ ए, ठीक है। हुण देखो ओ ए माइन ओवर ए आई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, आप कैलकुलेट किया वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सो इनू आप जे उल्ट लिख दिए ए आई बटा ए ओ तो 1 बाय हो जाएगा N2, ठीक है। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। सो आप लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ओ ए, देखो कि ओ ए थिकनेस ऑफ द वाटर टैंक है, इनू टी लिख देना तो इतने 1 माइनस 1 ओवर N21 आ वैल्यू आ गई, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम है, आ डेंसर है, रेयर है। सो आ वैल्यू जी है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। हाँ देखो आप नाम का न्यूमेरिकल एक कर रहे हैं, वो कह रहा है कि एक वाटर टैंक के वाटर जो 12.5 सेंटीमीटर डीप है, वो एक नीडल पई है, डेप्थ ऑफ द नीडल अपीयर्स टू बी 9.4 सेंटीमीटर। सो एपरेंट डेप्थ जी 9.4 सेंटीमीटर है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने क्या है, तो आप देखो इतने जो लिखा है N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो जो एयर को आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर कहते हैं तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वांग ही कह सकते हैं। सो तो करके आप इस फार्मूले को एवं भी लिख सकते हैं
1 माइनस 1 ओवर n, ठीक है ना। फिर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि वैक्यूम तो एयर नीयरली ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ठीक है ना। ਆਲਮੋਸਟ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਹੁੰਦਾ वैक्यूम ਜਾਂ एयर ਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो वाटर ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਹੋਗੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਰੈਂਟ ਡੈਪਥ। सो रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ जोड़ा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है ना, वाटर का। सो रियल डेप्थ की है 12.5, एपरेंट डेप्थ जी 9.4 है, वो इन बराबर आ गया, ठीक है। सो इन जो आप सिंपलीफाई करा तो 1.33 के करीब आ जाएगा। सो 1.33 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके। हाँ जी देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज 1.5 प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट ऑन द शीट ऑफ पेपर की शीट ते इंक डॉट है उन्हें ग्लास स्लैब आप रखती, इस शेप की ग्लास स्लैब है, ठीक है। सो द डॉट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। सो डॉट 1 सेंटीमीटर उच्ची नज़र आ रही है, थिकनेस ऑफ द स्लैब आप पता करनी है, ठीक है। हम देखो इतने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिता है 1.5, एन की वैल्यू होगी रेज टू जी 1 सेंटीमीटर उपर रेज हुई है वो एक्स की वैल्यू है, ठीक है। जी आप नॉर्मल शिफ्ट की गल की है वो 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला हमने आप करके हटे हाँ कि ए बराबर है टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, ठीक है। सो टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो थिकनेस वाटर की जो आप देखी सी, ठीक है ना, वाटर हाइट सी इतने स्लैब की थिकनेस हो जाएगी। सो टी आप पता करनी है, एक्स अपन दिता 1, टी आप पता करना है 1 माइनस 1 ओवर 1.5, ठीक है। हम देखो 1 इज इक्वल टू टी 1.5 एलसीएम आ गया, फिर 1.5 माइनस 1 आ गया। सो 1 इज इक्वल टू टी फिर 0.5 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है। ਹੁਣ 1.5 उधर ले जाओ 0.5, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 डिवाइड बाय 0.5। सो 15/5 कह लो इन्होंने, ये 3 आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ द स्लैब 3 सेंटीमीटर है, तो डॉट जी है इंक की वो 1 सेंटीमीटर रेज नजर आएगी, ठीक है। हाँ जी देखो आ अपने को लिक्विड सरफेस है, आ सारा लिक्विड सरफेस है, ठीक है। हम लिक्विड के आप जिमें कोई पेन या पेंसिल इमर्स करते हैं तो वो जी टिप है वो इत्थे ना नज़र आके इत्थे नज़र आती है। उसका रीजन की देखो जी रे ऑफ लाइट इतों टकरा के जा रही है वो नॉर्मल तो अवे हो जाएगी, बैंड अवे हो जाएगी। जी आ रे ऑफ लाइट्स दो ने आप दिखाई, सो 2 आई तो पै रही ने तो वो लग रहा है जिमें इतों आ रही हैं, ठीक है। सो आ जी चीज़ इतने ना होके अपन इतने रेस्ट नज़र आती है, आ पेंसिल जी है अपन इतने बैंड हुई ए मुड़ी हुई नज़र आएगी, ठीक है, उनके लिक्विड के, ठीक है। हाँ जी देखो 2 इमेजेस की विजिबिलिटी लिक्विड के कोई ऑब्जैक्ट पिया हो वो भी रिफ्रैक्शन करके आती है। जिमें देखो आ मान लो ऑब्जैक्ट है, जिमें मान लो फिश है कोई, ठीक है। सो ये इस इंटरफेस से इतने देखो आई इतने है, जो आप इस जगह तो देख रहे हैं जी रे इधर जा रही है आस नॉर्मल नाल टकरा के वो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्योंकि डेंसर तो रेयर मीडियम वाल जा रही है। ये लिक्विड है, इधर एयर है, ये इतने गई तो अपन ऐ अपीयर हो रहा है कि इतों जी लाइट आ रही है। सो इतने इमेज एक नज़र आई, ठीक है ना। उस तरह इस इंटरफेस से आप जो देखिए मान लो कि ग्लास चैंबर के लिक्विड है, ठीक है, जिमें एक्वेरियम होंगे। सो इतने फिश है कोई तो उनकी जी इतों रे आ नॉर्मल के नाल इस एंगल से आ रही है, ठीक है। ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी वो भी आई तो लगता इतों आ रही है। सो आ 2 इमेजेस नज़र आएगियाँ एक ऑब्जैक्ट दियाँ जोड़ा कि लिक्विड है जो इस तरह के इंटरफेस तो देखा जाता है। सो 2 इमेजेस अपीयर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी देखो आप स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं ये देखना है।
देखो स्टार की एक्चुअल पोजीशन आ होंगी है, ठीक है ना। एक्चुअल पोजीशन तो जो स्टार की लाइट जी अपने तक आती है तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन के थ्रू आती है, क्योंकि एटमोसफेयर की लेयर्स जी है उनकी डेंसिटी जी है जिमें जिमें जा रहा है वो बढ़ती जाती है। रिफ्रैक्शन क्योंकि एटमोसफेयर को आप कहते मोबाइल है, मोबाइल मीनस वो चेंजिज आदि रही ने, हवा जी है वो बहती रही है, ठीक है ना। टैंपरेचर की डेंसिटी जी है वो चेंज होती रही है, उनके करके की है इनकी जो लाइट रे जी है टकरा के इतने आती है तो इनकी एपरेंट पोजीशन इतने नजर आती, ये एपरेंट पोजीशन हिलती रही है, क्यों हिलती रही, क्योंकि इनकी डेंसिटी जी है वो बदलती रही है। सो डेंसिटी बदलते रहने करके या आप कहिए रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जो चेंज होता रहने करके एपरेंट पोजीशन जी है वो हिलती रही है, तो अपन लगता है कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअल पोजीशन स्टार की अपन नज़र नहीं आती, अपन एपरेंट पोजीशन नज़र आती, वो भी अपन थोड़ी जी मूव करती नज़र आती है क्योंकि मोबिलिटी ऑफ द एटमोसफेयर के कारण। सो एपरेंट पोजीशन ट्विंकल करती नज़र आती है, तो आप कहते स्टार्स आर ट्विंकलिंग। हाँ जी, देखो नैक्सट टॉपिक अपना है कि सन ईवनिंग ते मॉर्निंग वेले आपां नूं ओवल शेप का डायमीटर ते लार्ज क्यों नज़र आता। देखो मॉर्निंग ते ईवनिंग के टाइम क्या होता है, सन का जोड़ा लोअर एज है वो होरीजन के नेड़े है। होरीजन क्या होता है, आप जो अपनी आई नाल देखते हैं तो आपां नूं धरती ते आसमान जोड़े है वो मिलते हुए जिथे नज़र आते हैं होरीजन कह देंगे। हुण देखो उस लैवल ते सन की जी हाइट होंगी है उस टाइम, तो लोअर एज तो जी डेंसिटी ज़्यादा होंगी है एयर की, तो अपर एज तो डेंसिटी घट होंगी है, तो लोअर एज तो लाइट जी है वो ज़्यादा बैंड होंगी है अपर एज के मुकाबले, ठीक है ना। सो बैंडिंग ऑफ लाइट के जोड़ा रिफ्रैक्शन जी है उनके डिफरेंस होने करके ये इस तरह की शेप जो वर्टिकल डायमीटर जोड़ा है वो उनका ओवल शेप नज़र आता है तो लार्ज नज़र आता है। इस करके जोड़ा मॉर्निंग टाइम तो ईवनिंग टाइम सन आपां नूं लार्जर इन साइज एंड ओवल शेप्ड नज़र आता है। हाँ देखो इस रिफ्रैक्शन के कारण ही जो आप सनराइज की गल करते हैं, सनराइज अपने टाइम तो 2 मिनट पहला आपां नूं सूरज नज़र आने लग पैंदा है एक्चुअल जो राइज होंदा उहदे तो। उनका रीजन कि देखो जे आप इस लैवल पर देखिए तो यह होरीजन है, ठीक है ना, धरती के आसमान के आ होरीजन है, ठीक है ना। सो सूरज हले होरीजन तो थले है तो इनदियां रेज जी इतों आ रही ने बैंड होकर इतने आ रही ने तो ये इत्थे अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। सो तकरीबन हाफ डिग्री का जोड़ा ये फर्क पै जाता है इनके एंगल के विच। सो आपां नूं पता है कि 24 आवर्स लगते हैं पूरे दिन के विच, तो 360 डिग्री जी है धरती घूमती है, ठीक है। सो 24 आवर्स 360 डिग्री होगी तो हाफ डिग्री आप जे आप गल करिए तो उनकी वैल्यू देखो कितनी बन जाएगी, ये 12 आ गया, 12/36 जोड़ा है वो आ गया 1/30, ठीक है। सो 1/30 आवर्स इक्वल टू 2 मिनट्स के करीब जोड़ा है ये इन्ना फर्क पै जाएगा, ठीक है ना। सो 2 मिनट बिफोर जोड़ा एक्चुअल सनराइज आपां नूं सन अपीयर होने लग पैंदा है, ठीक है। सो 2 मिनट जोड़ा है उनका फर्क पैंदा है, ठीक है, ठीक है ना। तुसीं इहनूं इस तरह समझ सकते जे टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री, 360 डिग्री टाइम लगा 24 घंटे, 1 डिग्री टाइम लगा 24/360 ते हाफ डिग्री लई टाइम लगा 24/360 गुना 1/2, ठीक है। इनू सिंपलीफाई करके अपने को 1/30 आ जाता है, सो विच इज़ आवर्स तो 2 मिनट हो जाएंगे क्योंकि 60/2 60/30 इतने आवर्स मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मिनट का एक्चुअल टाइम का जो फर्क पैंदा है, सन 2 मिनट पहला ही आपां नूं राइज होया नज़र आ जाता है एक्चुअल सन राइज तो पहला।